एक छोटा सा गांव था, मीरपुर। उसी गांव में मदनलाल नाम का एक जमींदार रहता था, जो गरीबों का खून चूसने का मौका कभी नहीं छोड़ता था। इसी गांव में रवि अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। रवि की एक वृद्ध माँ थी, जिसका इलाज करते करते रवि का लगभग सारा जमीन बिक जाता है और उसकी माँ भी मर जाती है। रवि शेष जमीनों पर खेती करने लगता है। एक दिन मीरा रवि को बोलती है, देखिए जी, ठंड में आप इधर उधर ज्यादा नहीं क्या कीजिए। डॉक्टर बोल रहे थे कि अचानक इतनी अधिक ठंड बढ़ जाने से आपकी माताजी को ठंड मार दिया था। अधिक ठंड मार देने के कारण हम उन्हें बचा नहीं सके। हाँ, डॉक्टर भी मुझे बोल रहे थे। जिस समय शुरुआत में ही उन्हें ठंड मारा था, अगर आप उसी समय ले आते तो शायद मैं उन्हें बचा लेता। आपने उन्हें लाने में देरी कर दी। सुनिए जी, अभी थोड़ी देर पहले मैं बाहर से आई हूँ। बाहर ठंड बहुत अधिक है। आज आप खेतों पर नहीं जाइएगा। ठंड के कारण मैं घर पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। अगर खेती नहीं हुई तो हम क्या खाएंगे? अब हमारे पास पहले से बहुत कम जमीन है। इतना बोलकर रवि ठिठुरता हुआ ठंड में खेतों पर काम के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे कुछ लोग आग सेकते हुए दिखाई देते हैं। तभी एक बुजुर्ग आदमी बोलते हैं, रवि बेटा, इतनी ठंड में ठिठुरते हुए किधर जा रहे हो? आओ जरा आग सेक लो। खेतों पर जा रहे हैं। खेतों पर बहुत सारा काम बाकी है। देखो बेटा, मेरी राय मानो तो तुम ठंड में खेतों पर काम करने मत जाया करो। धूप निकल जाएगा तब तुम काम कर लेना। नहीं काका, 3 दिन से सूरज नहीं निकला है। आगे भी पता नहीं कब निकलेगा। धूप निकलने की आस में मैं घर पर हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। इस साल भी अगर खेती नहीं होगी तो इस तरह हम भूखे मर जाएंगे। आप जानते हैं ना मेरी घर की स्थिति कैसी है। एक एक दाने के लिए तरसते हैं। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन इस साल देख रहे हो ना, इतनी ठंड है। इस वर्ष पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। अपने जीवन काल में मैंने अभी तक इतनी ठंड नहीं देखी है। ठीक है रवि, तुम जाओ। तुम्हारा भी बात ठीक ही है। अगर काम नहीं करोगे तो क्या खाओगे? फिर रवि वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद रवि के खेतों में हरा भरा फसल लहराने लगता है। एक दिन अचानक मौसम करवट लेता है और तेज हवाएं चलने लगती है। ये मौसम का कैसा खौफनाक मंजर है। आज लगातार बर्फ बारिश होने से 4 दिन बीत गया है, फिर भी बर्फ बारिश नहीं रुका है। बाहर जाकर देखो, रोड और खेत हर जगह बर्फ ही बर्फ है। बर्फ बारिश के कारण इस साल की फसल नष्ट हो गई। घर में भी एक अनाज का दाना नहीं है। अब लगता है मौसम धीरे धीरे साफ हो रही है। उम्मीद है कल से मौसम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मौसम ठीक होने से क्या फायदा है? फसल तो नष्ट हो गया। थोड़ी देर बाद बर्फ बारिश बंद हो जाती है और अगले दिन सूरज निकलता है और सभी को ठंड से कुछ राहत मिलती है। धूप निकलने के बाद सभी अपने अपने खेतों पर फसल देखने जाते हैं। जब फसल देखकर रवि घर आता है, तभी मीरा पूछती है, अपनी फसल कैसा है? बर्फ बारिश के कारण सभी फसल नष्ट हो गया है या फिर कुछ बचा भी है? अपना तो छोड़ो, यहां तक कि किसी का फसल नहीं बचा। सभी का फसल नष्ट हो गया है। अब क्या कीजिएगा?
घर में एक भी दाना अनाज शेष नहीं है। आगे की जिंदगी कैसे चलेगी? अब एक ही उपाय शेष है। सभी लोग जमींदार जी के पास से अनाज ला रहे हैं, हमें भी उनके पास से अनाज लेना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और उपाय नहीं बचा है। आप जाइए और जमींदार जी से अनाज ले आइए, भोजन भी बनाना है। तुम कितनी भोली हो, कोई भला मुफ्त में अनाज क्यों देगा? जमींदार जी अनाज के बदले सभी का जमीन ले रहे हैं। हमारे पास तो बहुत कम जमीन है। अगर हम अपना जमीन जमींदार जी के पास रख देंगे तो आगे और मुसीबतें बढ़ जाएगी। तत्काल में हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमारे पास पैसे भी नहीं है जो कुछ दिनों के लिए अनाज खरीद सके। हमें अनाज के लिए अपनी जमीन जमींदार जी के पास रखना ही पड़ेगा। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप तुरंत जाइए जमींदार जी के पास, अपना जमीन रखकर अनाज ले आइए। कुछ देर बाद रवि जमींदार जी के पास जाता है। रवि, तुम आज यहाँ अनाज लेने आए हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये तुम ही हो ना? एक जमाना था जब तुम्हारे पास भी बंगला, गाड़ी, पैसे, जमीन, बहुत कुछ हुआ करता था। और अभी देखो, फूटी कौड़ी तक नहीं है तुम्हारे पास। भीख मांगते रहते हो भिखारी जैसे। देखिए जमींदार जी, आपको जो बोलना है बोल लीजिए, अभी आपका टाइम है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम हो या फिर कोई और, किसी गरीब को नहीं सताना चाहिए। गरीब की हाय लगती है। आपकी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं। तुम जरा सोच कर देखो, तुम्हारी माँ ऐसे भी कुछ महीनों में मर जाती। उनकी एज हो गई थी। तुम्हें उनके ऊपर अंधाधुन पैसे खर्च नहीं करना था। अभी तुम पैसे बचा लेते तो अभी तुम्हें काम देता। देखिए, मैं बस बेटा होने का फर्ज निभाया है। अगर मेरे नसीब में ऐसी जिंदगी लिखी है तो मुझे स्वीकार है। सब कुछ मैं भगवान के ऊपर छोड़ दिया हूं। मैं बस अपना कर्म कर रहा हूं, फल की चिंता नहीं करते हुए। खैर छोड़िए, ये सारी बातें आपको समझ नहीं आएगी। ये लीजिए मेरा जमीन का पेपर, आप जल्दी से मुझे अनाज दे दीजिए। हाँ, क्यों नहीं। कुछ देर बाद ये लो तुम अपना अनाज। कुछ महीनों बाद एक दिन रवि सोचते हुए घर से बाहर निकल जाता है। वह इतनी दूर निकल जाता है कि उसका गांव काफी पीछे रह जाता है। तभी उसे पीछे से एक आदमी आवाज देता है, अरे भाई जरा रुको। 2-3 बार आवाज और गाड़ी का हॉर्न बजाने के बाद रवि पीछे मुड़कर देखता है और सोचने लगता है। इस आदमी के वस्त्र से प्रतीत होता है कि ये एक व्यापारी है। तभी व्यापारी आकर बोलता है, अरे भाई, किधर खोया हुआ था? इतनी जोर जोर से आवाज देने के बाद भी तुमने सुना नहीं? क्या बात है, मेरी समस्या बहुत जटिल है। खैर ये सब छोड़िए, आप बताइए आपको मुझसे क्या काम है? पहले तुम अपनी समस्या के बारे में बताओ, उसके बाद मैं अपने बारे में बताऊंगा। कुछ महीने पहले मेरी मां की मृत्यु हो गई। उन्हें बचाते बचाते लगभग मेरा सारा जमीन बिक गया। जो भी जमीन बची थी उस पर खेती करते थे, लेकिन इस साल लगातार बर्फ बारिश होने के कारण फसल नष्ट हो गया। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, कल से भूखे हैं। बस रास्ते में यही सोच रहे थे कि आपने आवाज लगा दी। अच्छा, यह बात है। बात यहीं तक नहीं रुकी। घर में अनाज नहीं होने के कारण गांव के कुछ लोग और मैं भी जमींदार जी से अपनी अपनी जमीन रखकर अनाज लिए थे। अब वो भी खत्म हो गया है। अब मेरे पास जमीन भी नहीं है और पैसे भी नहीं हैं जो और अनाज ले सकूं। मैं और मेरी पत्नी कल से भूखे हैं। अच्छा, यह बताओ, तुम्हारी माँ का नाम मालती देवी तो नहीं है? हाँ, लेकिन आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं? बहुत पहले की बात है। इसी जगह पे मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था। उस समय मैं बहुत लोगों से मदद मांगा था, लेकिन मेरी मदद कोई नहीं किया था।
सभी लोग पुलिस केस बोल के चले जाते थे। एक तुम्हारी माँ ही थी जिन्होंने मेरी मदद की थी। अगर उस समय तुम्हारी माँ मेरी मदद नहीं करती तो आज मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं होते। तुम्हारी माँ का मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है जो आज मैं चुकाऊंगा। अच्छा, इस वजह से आप मेरी माँ को जानते हैं? हाँ, तुम्हारी माँ का मेरे ऊपर कर्ज है। तुम्हारी माँ ने मेरे पिताजी के इलाज के लिए अपना जमीन बेचकर 20 लाख रुपए दिए थे, जिसकी मुझे उस समय बहुत जरूरत थी। बाद में मैंने उन्हें खोजा लेकिन वह नहीं मिले। आज तुम संयोग से मुझे मिले हो। अब कर्ज उतारने का समय मेरा है। तुम्हारा मदद मैं करूंगा। चलो ले चलो मुझे तुम अपने घर। फिर रवि व्यापारी को लेकर अपना घर जाता है। तभी व्यापारी रवि को कुछ रुपए देते हैं और रवि को बोलते हैं, तुम पहले जमींदार जी के पास जाओ और अपना जमीन छुड़ा लाओ, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। कुछ देर बाद रवि जमींदार जी के यहाँ पहुँचता है। क्या बात है रवि, आज तुम्हें क्या चाहिए? पैसे या फिर से अनाज? हर बार आप एक ही चीज देते देते बोर नहीं होते हैं क्या? चलिए, आज मैं आपसे एक ऐसा चीज मांगता हूँ जिसे देखकर आप कभी बोर फील नहीं करेंगे। ऐसा क्या चीज मांगने आए हो? बस ज्यादा कुछ नहीं, मैं अपनी धरोहर लेने आया हूं। ये लीजिए, आप अपने पैसे और मुझे मेरा जमीन का पेपर दे दीजिए। क्या बात है, आज तुम्हारे पास पैसे बड़े उछल रहे हैं। कल तक तुम्हारे पास फूटी कौड़ी तक नहीं था, आज अचानक इतनी अधिक पैसे कहां से आए? वो सब छोड़िए, आप मुझे बस अपना जमीन का पेपर दे दीजिए। ठीक है, नाराज मत हो। ये लो तुम अपना जमीन का पेपर। एक अकेले तुम ही हो पूरे गांव में जो अपना जमीन छुड़ा कर ले जा रहे हो। थोड़ी देर बाद रवि जमीन का पेपर लेकर घर आ जाता है। रवि और मीरा अब पहले की तरह खुशहाली जीवन जीने लगते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। धन्यवाद।